हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने देखा इनर ज्वाइन के बारे में। हमारा टॉपिक ज्वाइंस का चल रहा है, तो आज हम उसके आगे चलते हैं लेफ्ट ज्वाइन पे। हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं इनको। ये डेटा है हमारा एम्प्लॉय टेबल का और ये डेटा है हमारा प्रोजेक्ट टेबल का। तो हमको क्या चाहिए एम्प्लॉय टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए कि सारे नाम चाहिए, और राइट टेबल का वो डेटा चाहिए जो कॉमन हो। राइट टेबल का वो डेटा चाहिए जो कॉमन हो। सपोज एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास 5 रोज हैं, 5 आईडीज हैं, बट प्रोजेक्ट टेबल में सिर्फ हमारे पास 4 आईडीज हैं। तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। सिलेक्ट क्या क्या फील्ड चाहिए हमको। फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, ज्वाइनिंग डेट, कॉमा, सेकेंड टेबल से चाहिए हमको प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फर्स्ट टेबल के नेम एम्प्लॉय एस ई, टेबल का नाम दे दिया ई, लेफ्ट आउटर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। सेकेंड टेबल प्रोजेक्ट, फिर ऑन का यूज करते हैं हम। ई, ई हमने एम्प्लॉय टेबल का नाम दिया है ई डॉट ई एम पी आई डी इक्वल टू, प्रोजेक्ट को हम कह देंगे पी, पी डॉट EMP इम्प्लाई डिटेल आईडी, इम्प्लाई डिटेल आईडी जो इसमें फील्ड के नेम है वो हम देंगे इम्प्लाई इसको एग्जीक्यूट कराएं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो राइट टेबल के डेटा था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ज्वाइनिंग डेट, ये फुल डेटा शो कर रहा है, बट प्रोजेक्ट नेम में एक जगह नल आ रहा है, क्योंकि 5 नंबर की जो आईडी है वो प्रोजेक्ट नेम में नहीं है। एक बार देखते हैं EMP आईडी, 5 नंबर की आईडी इम्प्लाई टेबल में तो है, बट प्रोजेक्ट टेबल में नहीं है, इसलिए यहां पर ये नल आ रहा है, नल आ रहा है। अब यहां पर हम वेयर का भी यूज करते हैं, वेयर का भी यूज करते हैं। वेयर प्रोजेक्ट नेम इज नल। अब हम देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, वेयर इज नल, प्रोजेक्ट नेम इज नल। तो वो हमें डेटा शो करे जो लेफ्ट टेबल में तो है बट राइट टेबल में नहीं है। तो हम यहाँ पर वेयर इज नल का यूज करेंगे, वेयर इज नल का यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं एंटी लेफ्ट, इसको हम कहते हैं एंटी लेफ्ट। तो यहीं तक हम एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले फुल डेटा हमें शो कर रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन भी आप यूज कर सकते हैं।
तो ये लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है कि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट टेबल का ओल्ड डेटा शो करेगा, बट राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा शो करेगा जो कॉमन होगा। और अगर हम यहाँ पर फिल्टर वेयर का भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कितना डाटा ऐसा है, हाउ मच डाटा कि जो कॉमन नहीं है, जो नल आ रहा है सेकेंड टेबल में, तो हम वेयर इज नल का यूज करते हैं। अब आओ हम देखते हैं कि राइट आउटर ज्वाइन में क्या रिजल्ट मिलता है हमको। अगर यहीं पर हम राइट आउटर ज्वाइन लगा दें, अगर हम राइट आउटर ज्वाइन का यूज करें तो देखिएगा यहाँ पर लेफ्ट टेबल में कुछ डेटा नल आ रहा है, बट प्रोजेक्ट नेम में आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट टेबल में ऐसी आईडी है जो लेफ्ट टेबल में नहीं है, जो राइट टेबल में डेटा है और लेफ्ट टेबल में नहीं है। अब पहले हम डेटा देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 आईडीज हैं हमारे पास। इसमें 1 2 3 4 5 नंबर नहीं है, बट यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डिटेल आईडी है इसमें कुछ डेटा ज़्यादा है। कौन सा डेटा शो कर रहा है हमारे पास ज़्यादा? ठीक है, जीएल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी एम्प्लाई ने इसको नहीं किया हुआ। यहाँ पर ओल्ड डेटा देखते हैं हम। जीएल मैनेजमेंट में देखिएगा एम्प्लाई आईडी 6 आ रही है, जबकि एम्प्लाई टेबल में कोई 6 आईडी है ही नहीं। एम्प्लाई इसका मतलब उसमें एम्प्लाई टेबल में 6 नंबर की आईडी नहीं है, प्रोजेक्ट टेबल में है। इसलिए हमको जब हम राइट आउटर का ज्वाइन कर रहे हैं, हमको इसलिए 6 नंबर पे एम्प्लाई टेबल में क्या आ रहा है? नल आ रहा है। और यहाँ पर भी हम वेयर का यूज कर सकते हैं कि हम वो डेटा चाहते हैं जो नल आ रहा है, जो कॉमन नहीं है। तो वेयर, अब यहाँ पर क्या क्या नल आ रहा? एम्प्लॉय आईडी नल आ रही, फर्स्ट नेम आ रहा, तो हम किसी एक पे लगा देते हैं फर्स्ट नेम इज नल। तो यहाँ पर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये डाटा हमारा कौन सा ऐसा है जो राइट टेबल में नहीं है और लेफ्ट टेबल में, राइट टेबल में है बट लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो हम समझ गए कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है और राइट आउटर ज्वाइन क्या होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि फुल आउटर ज्वाइन की, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम कोमा, दूसरे टेबल का डेटा है प्रोजेक्ट, फ्रॉम एम्प्लॉई हैज ई फुल आउटर ज्वाइन सेकेंड टेबल प्रोजेक्ट as
P1 E dot empid equal to P dot employee detail ID. अब फुल आउटर ज्वाइन में हम देखते हैं कि कुछ डेटा हमारा सेकेंड टेबल का नल आ रहा और कुछ डेटा हमारा फर्स्ट टेबल का नल आ रहा। इसका मतलब है कि ये फुल आउटर ज्वाइन में ऑल डेटा शो करेगा, वो कॉमन हो या ना हो, दोनों ही टेबल में हो या ना हो कॉमन, बट फर्स्ट टेबल का डेटा ऑल शो करेगा एंड सेकेंड टेबल का डेटा ऑल शो करेगा। फुल डेटा देखने के लिए हम फुल आउटर ज्वाइन का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इतना ही।